भजन करने के लिए तो तुम्हें किसी से बोलना भी नहीं है भाई। हम जब गुरु जी के पास में गए तो उन्होंने कहा आपको अनुष्ठान करना है, पुरस्चरण करना है। मैंने पहले अनुष्ठान का नाम सुना था, पुरस्चरण का नाम सुना था, लेकिन कैसे होता है ये मुझे अननोन था, मैं नहीं जानता था। वहां जब अनुष्ठान हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि उसमें अपने हाथ की बनाई हुई चीजें आपको खानी पीनी है, अपने कपड़े अपने आप धोने हैं, अगर और रोटी खानी नहीं है, अन्न खाना नहीं है, एक बार ही लेना जो भी लेना है, और एक बार में भी ऐसे नहीं लेना कि तुम टंकी को ओवर कर लो। एक बार में भी इतना लेना है कि पहली डकार आए और खत्म खाना पीना। और पहली डकार तो 40% पे आ जाती है। ये मोटे मोटे पेट वाले लोग हैं ना, इनको डकार पे डकार आती रहती हैं, ये खाते ही रहते हैं। अब मोटे पेट वाला आदमी अगर पेट घटाना चाहे तो पहली डकार पे खाना बंद कर दो, ऐसी आदत डाल लो। मुझे तब से ही मालूम पड़ा कि पहली डकार पे बंद कर देना। हम पे डकार आती रहती, खाते रहते थे। फिर कुछ दिन के बाद में मैंने खुद अपने आप खाना पीना बनाता, टाइम ही नहीं मिलता, कुछ जिंदगी और तरह की सी हो गई। दिन दिन सा नहीं लगता था, लगे रहते थे, रात रात सी नहीं लगती थी, लगे रहते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी जेल में रह रहे हैं, पता नहीं कहां रह रहे हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि भाई अब तुम्हें यह भी छोड़ना है, केवल नींबू की शिकंजी एक टाइम लेनी है। बताओ, बाबा जी होते मौज मस्ती के लिए कि अपने मौज मस्ती को मारने के लिए? तो उन्होंने कहा कि तुम बाबा जी भजन करना सीख रहे, भजन कर रहे हो तो मन को मारने के लिए कर रहे हो कि मन के स्वाद पूरे करने के लिए? मुझे कहना पड़ा कि मन को मारने के लिए, मन की मानने के लिए तो नहीं। मैंने कहा नहीं, कहनी पड़ी मुझे। और तब पहली बार जब ये किया तब मालूम पड़ा कि तपस्या क्या होती है, साधना क्या होती है। तो तुम आश्रम के मालिक होकर के नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आश्रम की बहुत समस्याएं होती है। घर की समस्याओं से ज्यादा आश्रम की समस्याएं। घर में तो तुम समाज में रहते, तुम्हारे कुटुंब के, खानदान के, घर के, परिवार के नाते रिश्तेदार लोग हैं बहुत से, तो तुमसे खामखा की दिक्कतें खड़ी नहीं करेंगे लोग। लेकिन बाबा जी का तो कोई कुटुंब है, न खानदान है, न कोई दबाव है, कुछ नहीं है। बाबा जी के तो चाहे जो पेड़ को काट ले जाए, चबूतरे को काट ले जाए, बाबा जी के द्वार पर कुत्ते को बांध जाए, छोड़ जाए, सुअर को छोड़ जाए, क्या कर लेगा बाबा जी? गाली गलौज कर जाए, ऐसे भी लोग हैं, क्या कर लेगा बाबा जी? कुछ करे तो कहे ये बाबा जी है कि नेतागिरी कर रहा है? तो कहने का भाव ये है कि आप अपने घर पे ही साधना कर सकते हैं। इसलिए जितने भी संत हुए 99.99% वो गृहस्थ में ही हुए। हरे राम रामा रामा राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो यहां पर माँ ने कहा कि बेटा गुरु तो वहां मिलेंगे जहां तुम्हारा चित्त ऐसे झंझट से दूर होगा, लेकिन यहां तेरा चित्त शांत नहीं रहेगा बेटा। तो संत बताते हैं कि शुरू में मन को दुरुस्त करने के लिए अपने जहां तक लिंक है वो सब छोड़ करके जाना पड़ता है। आपके जहां तक लिंक है, नातेदारी, रिश्तेदारी, घर परिवार, जाति बिरादरी, सब छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि मन को लत बन गई है ना रिश्तों में रहने की। इसलिए इस लत को खत्म करने के लिए आपको शुरू में सब छोड़ना पड़ेगा। और कितने दिन छोड़ना पड़ेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके मन की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता। तो कोई भी चीज निश्चित नहीं है, सारी की सारी चीजें तुम्हारी अवस्था पर, तुम्हारी
मन की क्षमता पर डिपेंड करती है।